हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपी स्पेशल के पेपर 6 के सीरीज़ में बात कर रहे हैं, जिसमें हम इकोनॉमी ऑफ यूपी डिस्कस करने जा रहे थे। तो पिछले वीडियो में हम लोग बात कर लिए थे फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर्स के डेवलपमेंट स्कीम्स की बात कर लिए थे। और तो आज हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री की अगर हम बात करें तो यूपी रैंक्स फर्स्ट इन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, और 13% 13.5% जो है वो पूरे इंडिया का ये कवर करता है। 13.5% ये पूरे लाइफ स्टॉक का कवर करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो यूपी में ही देखने को मिलती है, जिसका हमें देखने को मिलता है 13.5%। ठीक है, और राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड एमपी आर रैंक्ड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिस्पेक्टिवली। और राजस्थान, आंध्र प्रदेश और एमपी तीसरे चौथे और दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे हैं। 2018-19 से 19 की हम बात करें तो कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन स्टेट जीवीए वॉज 6.9%। ठीक है, तो जी ग्रॉस वैल्यू एडेड में अगर बात करें 2018-19 के हिसाब से तो ये 6.9% था। और एग्रीकल्चर सेक्टर में जीवीए का जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लाइव स्टॉक का जो यानी कि पशुधन का जो आपका कंट्रीब्यूशन है जीवीए में, वो आपका सब 26% है। ठीक है, फिर उसके बाद द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन द जीडीपी वॉज 23%, अंडर विच लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूशन वॉज 27%। कुल प्राइमरी सेक्टर के जो क्षेत्र था जिसमें जीडीपी की अगर बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान 23% था, और उसमें भी प्राइमरी सेक्टर में भी 27% का जो योगदान था वो आपका पशुधन का था। और ये जो है पूरे अगर जीडीपी के हिसाब से बात करें राज्य को, तो ये पूरा 6% आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारे आंकड़े ये हैं कि राज्य में एनिमल हस्बेंड्री प्राइमरी सेक्टर में एक अहम रोल प्ले करती है। अगर एग्रीकल्चर को बात करें तो एग्रीकल्चर के अलावा, तो इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से एनिमल हस्बेंड्री के फील्ड में कई सारी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जिसमें से पहला है कामधेनु योजना इसका मकसद ये कामधेनु योजना फॉर 100 मिल्किंग एनिमल्स एंड मिनी कामधेनु योजना फॉर 50 मिल्किंग एनिमल्स। ठीक है, तो कामधेनु योजना के तहत 100 दुधारू पशु और मिनी कामधेनु योजना के तहत 50 दुधारू पशु को विकसित करने का राज्य सरकार का उद्देश्य है। माइक्रो कामधेनु के तहत 25 दुधारू पशु को विकसित करने का, और ये 2015 से ऑपरेशनलाइज्ड है, यानी कि 2015 से चालू है। दिस स्कीम वॉज रिवाइज्ड बाय द न्यू गवर्नमेंट एंड नाउ द स्कीम विल बी नोन एज सीएम गोपालक योजना। ये जो स्कीम है ये नई गवर्नमेंट द्वारा विकसित किया गया 2017 से। ठीक है, और इसे अब सीएम गोपालक योजना के नाम से कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है दूसरा लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। दोज कैटलमेंट हुज फैमिली डिपेंड ऑन लाइव स्टॉक फॉर देयर इनकम एंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर एक्टिविटीज़ विल बी कवर अंडर स्कीम। तो वो लोग जिनका जो लोग पूर्णतया पशुधन पर निर्भर हैं या फिर जो सीमांत और लघु किसान हैं, ये उस स्कीम के तहत कवर होते हैं। इसके तहत 75% ऑफ द प्रीमियम कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द रेस्ट विल बी पेड बाय द कैटलमेंट। ठीक है, तो ये इसका स्कीम है कि 75% राज्य सरकार और केंद्र सरकार का रहेगा, और फिर 25% उसको देना होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोट यूनिट्स, इसके तहत जो है
इसके तहत जो है द पुअर कैटलमैन विल बी प्रोवाइडेड विथ 5 गोट्स एंड 1 मेल गोट विद दैट विल इंक्रीज देयर इनकम। ठीक है, तो ये गरीब चरवाहों को ये सुविधा दी जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद है काऊ प्रोटेक्शन स्कीम, गौ संरक्षण योजना। द स्टेट गवर्नमेंट had provided 8,160 lakh for establishment of cow protection center in 68 district of the state। तो राज्य के 67 जिलों में 75 में से 8,160 लाख रुपए को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इंडिजिनस बोविनाई कंजर्वेशन स्कीम। The state government has initiated the program called Indigenous Bovine Conservation and Promotion Package, under which it will provide finance to cattlemen for the protection of indigenous bovine species like साहिवाल, हरियाणा, गंगातीर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर काउ स्लॉटर प्रिवेंशन एक्ट जो है आपका, ये लाया गया था 2020 का ये ऑर्डिनेंस है। तो यूपी गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स असेंट टू द काउ स्लॉटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस विच द प्रोविजन ऑफ ₹5 लाख ऑफ पेनल्टी एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years maximum have been made for the killing of cows. The objective of this ordinance is to protect the cows and prevent crime related to cow slaughter। ठीक है, तो गौ संरक्षण से ये पूरा मामला है। ये गोवध निषेध अधिनियम है, जिसके तहत ये 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा या 10 साल की सज़ा भी मिल सकती है अगर किसी ने गाय के मारा तो। बोविनाई शेल्टर, गोवंश आश्रय स्थल। यूपी गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश टेम्पोररी बोविनाई शेल्टर इन विच विलेज एंड सिटी टू प्रोवाइड द शेल्टर डिस्ट्रीब्यूट एंड शेल्टरलेस बोविनाई। दिस सेंटर विल बी इक्विप्ड विद फैसिलिटीज लाइक वैक्सीन, स्टरलाइजिंग ऑफ मेल बोविनाई एंड रिप्रोडक्शन फैसिलिटीज़ फॉर फीमेल बोविनाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर। Aim of this शिविर is to provide complete free medical treatment for milk animals suffering from infertility along with veterinary artificially insemination, castration, vaccination, मतलब जो भी दुधारू पशु हैं वो तरह तरह की जो बीमारी से सफ़र करते हैं उन सबको, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर लगाया जाता है। मास वैक्सीनेशन ड्राइव, जिसमें 100% वैक्सीनेशन ऑफ एनिमल्स की बात कही जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीपर्पज़ मोबाइल वेटरनिटी सर्विस ये स्टार्ट किया गया था। ये राज्य द्वारा सर्विस स्टार्ट किया गया था, जिसका मकसद था जो कमज़ोर पशु थे उनको ट्रीट किया जाए। ठीक है, फिर अन्न प्रथा उन्मूलन योजना। This has been started in Bundelkhand region where people used to set free the cattle in the field when they become less productive in terms of milk production. These are called अन्न पशु in Bundelkhand। ठीक है, दिस प्रैक्टिस है वेरी हार्मफुल। तो मतलब जो जिसे कहते हैं छुट्टा पशु या छुट्टा गाय या छुट्टा बैल, ये सब जो थे तो ये सब प्रोडक्टिव नहीं होते थे। तो इन किसान क्या करते थे कि इन्हें ज़मीनों पे छोड़ देते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि जो किसान होते थे, किसानों की दूसरे किसानों की ज़मीन उनको नुकसान हो जाता था, फसल काफ़ी बर्बाद हो जाती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये चीज़ें लाई गई हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म गया। अब हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारा होगा हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑफ यूपी। ठीक है, तो ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।